नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज जो बात हो रही है वो हो रही है मकर राशि जुलाई माह 2025। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, पंचम भाव में शुक्र है, छठे भाव में सूर्य के साथ गुरु है, सप्तम में आपके बुध है, अष्टम में मंगल के साथ केतु है। यानी कि देखो, दुख और सुख चलता ही रहेगा। यानी कहीं दुख है और कहीं सुख है। आप लोगों को बहुत कुछ संभल के कार्य करने पड़ेंगे और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है और कुछ बुरा भी। आप लोग मुक्त हो चुके हो शनि की साढ़े सती से, और आपके राशि स्वामी जो शनि जो है आपके पराक्रम भाव में। ऐसे में शनि बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ आपके लिए खजाना खोज सकते हैं। यानी कि आप स्वयं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ। दोस्तों, सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो राहु की करेंगे। राहु दूसरे भाव में, आप लोगों को जब भी राहु दूसरे भाव में आता है, ससुराल पक्ष से आप लोग को बना के रखेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों ने अपने ससुराल पक्ष से बना के नहीं रखा तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, अचानक से आप लोग धन लुटाने के लिए तैयार भी हो सकते। यानी कि जो आपके पास जमा पूंजी है, जो शनि की साढ़े सती के दौरान आप लोगों ने कुछ जमा पूंजी बनाई थी अपने बुरे वक्त के लिए, वो राहु यहाँ पे आकर बहुत कुछ आपका खर्च करवा सकते। यानी कि जो आप लोगों ने पाई पाई जोड़ी थी बहुत मेहनत से, राहु के कारण वो छिन भिन हो सकती। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे राहु जो है एक तरीके से आपके लिए काफी कुछ गलत लेके आया। ससुराल पक्ष के साथ आप लोग जितना हो सके उतना संबंध अच्छा बनाए। लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन ये बिल्कुल भी ना ले। किसी भी रूप में अचार होता है खाने का, वो नहीं लेना है। आप लोगों को सावधानियां बता रहा हूं जिससे आपका धन बच जाए दोस्तों। हालांकि यहाँ पे राहु बुरा होता है, लेकिन एक दृष्टि जो है उसकी दशम भाव पे है। यानी कि तरक्की आपको एकदम से अचानक से बड़ी ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। लेकिन सावधानी पहले अपने धन को बचाने की आप लोगों को करनी है। बहुत कुछ आपसे छिन भी सकता है अचानक से। कोई आपके सामने दरिद्र बन के आ सकता है, आपका रिश्तेदार, और पैसे मांग सकता है या कुछ भी है। तो आप लोगों को वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी बैठे हुए हैं छठे भाव में दोस्तों। गुरु छठे भाव में बैठ के ना दानवीर कर्ण से भी ज्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, बड़े बन जाते हैं। साथ में सूर्य का साथ। सूर्य क्या है? सूर्य जो है राजा है, राजा और गुरु। यानी कि आप लोगों से दूसरा व्यक्ति जो है इस प्रकार से धन मांगेगा कि उसे की जरूरत तो भले ही हो या ना हो, उसे धन कहीं से भी मिल सकता हो। लेकिन ऐसे में आप लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आपका धन जो है वो जा सकता है। इसके बाद आप लोग खुद भी कर्जे में आ सकते हैं दोस्त। यानी कि इस चीज का आप लोगों को पूर्ण ख्याल रखना है कि आप लोगों को बड़े कर्जे नहीं लेने हैं किसी भी हालत में। यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा हो सकता है आप लोगों के साथ, संभल के रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हालांकि शनि आप लोगों को बचाए रखेंगे, पराक्रम भाव में है। यानी कि आपकी जो मेहनत होगी उसका उतना फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि भी एक तरीके से आपके साथ, यानी आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से कार्य करना है। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा से पूछ के वो कार्य करेंगे, एक तरीके से देखा जाए। यानी कि अगर आपने कुछ भी गलत किया तो उसका फल आप लोगों को नहीं मिलेगा या गलत मिल जाए। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। सुख
जो आपके पंचम भाव में, ऐसे में देखो, एक पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। ज्यादा अच्छी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ नॉर्मल रहेगी। लेकिन हाँ, प्रेम के हिसाब से ये काफी अच्छा रहेगा आप, यानी कि प्रेम संबंध जो है काफी अच्छे बनेंगे। नए किसी साथी से मुलाकात हो सकती है। आप किसी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने के लिए उत्सुक हो सकते हो, मिलने के लिए उत्सुक हो सकते हो। एक तरीके से नए संबंधों की तरफ आप लोग ज्यादा आकर्षित हैं, और जो कुछ अनैतिक संबंध होते हैं उसकी तरफ भी आप लोग आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। कई लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए बुरा होता है। यहाँ पे ऐसा है, गुरु है, सूर्य है, नौकरी 100% मिल सकती है। और खास तौर से अगर आप लोग ऐसे किसी तैयारी में लगे हुए हैं काफी लंबे समय से, कि कोई बड़ा पेपर है, जहाँ पे जैसे आईएएस पीसीएस इस तरीके की जो पेपर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, नंबर वन अधिकारी जिन्हें बोलते हैं, अगर उनके पेपर दे रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता आप लोगों के कदमों में हो सकती है। सूर्य और गुरु, इंटरव्यू में आप लोग 100% सक्सेस रहेंगे। सफलता आपके कदम चूम सकती है। थोड़ा सा अहंकार को दबा के रखना। पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी आपको। आंखों से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। तेज गाड़ी ना चलाएं, वाहन तेज ना चलाएं। आपका एक तरीके से हड्डियों से संबंधित भी परेशानी यहाँ पे आ सकती है। सप्तम भाव में बुध है। बुध जो है सप्तम में जब भी बैठेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे अपनी वाणी के द्वारा। प्रथम भाव में दृष्टि भी है, और शनि का एक तरीके से पसंदीदा ग्रह भी कह सकते हैं, राजकुमार है। तो यहाँ पे हालांकि राजकुमार की शनि के साथ नहीं होती, शनि की इनके साथ जरूर हुई। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो आपके राशि स्वामी है, बुध को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नजर। व्यापारी लोग जो है उन्हें काफी फायदा हो सकता है अपनी वाणी के द्वारा। यहाँ पर आप बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं, जो काम नहीं निकल रहे थे काफी लंबे समय से, वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत कुछ हल कर सकते हैं अपनी जीवन की समस्याएं। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी के साथ भी जो वाद विवाद थोड़ा बहुत चल रहा था वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही एक लंबे जो संबंधों की शुरुआत होती है वो भी दिखाई दे रही है। पति पत्नी के साथ आपके संबंध सही रहेंगे, लेकिन आप लोगों को शांति से प्यार के साथ कार्य करना, उसमें कुछ भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल के साथ केतु है, तो मंगल कभी कभी यहाँ पे एक्सीडेंट का कारक भी बन जाता है। और केतु है तो मंगल केतु देखो एक्सीडेंट भी है, और साथ में आप अध्यात्म में कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी हो सकते हो। यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में काला जादू भी जिसे बोल सकते हैं, या नेगेटिव चीजों की तरफ आप लोग थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित रहेंगे। यहाँ पे हालांकि केतु का होना एक शुभ संकेत होता है। केतु आप लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाएगा। और मैंने कहा है इस माह हर राशि को कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, आपके साथ भी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों से आप लोगों को स्वयं ही बचना पड़ेगा। गाड़ी तेज ना चलाए, वाहन तेज ना चलाए, बहुत आराम से चलाए, ठीक है। और अगर हो सके आप लोग खून का दान, यानी रक्त दान जिसे बोलते हैं, वो करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। यानी कि एक तरीके से मंगल आपको बचाने के लिए स्वयं हाजिर हो जाएंगे। यानी कि स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, खाली एक रक्तदान करने से। केतु आप लोगों को अच्छा रखना है तो घर के ऊपर अगर आपने कोई ध्वजा लगा रखी है तो उसे देख ले वो फटी हुई ना हो, और उसका रंग जो है वो हल्का ना पड़ जाओ। अगर ऐसा कुछ है तो उसे बदल दे। नहीं तो यहाँ पे अष्टम में जब भी केतु आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे देगा जिससे आपको दिक्कत है। सारी राशियां दो, और यानी कि लक्ष्मी और
आपके अष्टम के बीच में घूम, एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को अध्यात्म के रास्ते से ही इन सब चीजों को पाना है, शांति से, बहुत सरल तरीके से। जितना सरल रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, यानी कि जितना सरल उतना ज्यादा धन या जो भी है रिश्ते वो आप लोगों के बने रहे। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।